2026 की अगर बात करें तो बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस आगे क्या, क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। उनके मुंह से आरएसएस की इस तरीके से तारीफ सुनना, मतलब एज स्पेक्टेटर्स हम तो थोड़ा शौक में ही आ गए। पहले तो लगा कि ये फेक है या ये रियल है, फिर पता चला कि नहीं, ये तो रियल है। तो क्या देख रहे हैं दिग्विजय सिंह, ये प्यार कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उमड़ गया उनका? देखिए, देश में दो ही ऑब्सेशन है। एक तो राष्ट्रवाद तो है ही है, नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रवाद को लेके, नेशनलिज्म को लेके, पेट्रियाटिज्म को लेके। और दूसरा ऑब्सेशन, एक पेट्रियाटिज्म है, दूसरा पॉलिटिक्स है। ऐश्वर्या, और मतलब 2026 में विपक्ष की भूमिका हम लोग ने ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस की डिस्कस की, तो विपक्ष की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और ऑलरेडी बीजेपी को एक नया प्रेसिडेंट मिलने वाला है, तो बीजेपी अपने संगठन में चुनाव जीतने के बावजूद भी लगातार बदलाव कर रही है और चर्चा हो रही है कहीं यूपी में रिशफल होने वाली। तो कांग्रेस को भी तो अपने भीतर देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं, अच्छा, उन्होंने आरएसएस की तारीफ नहीं की, वो दरअसल आरएसएस का उदाहरण दे रहे थे। कहते हैं हिट द नेल वेरे हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड। मतलब कि ऐसी बात कह दो कि तुरंत कॉलिंग अटेंशन जो होता है ना, वो दिग्विजय का कॉलिंग अटेंशन था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ठीक पहले। मतलब आप देखिए कि आरएसएस की बात करते करते कितनी बार दिग्विजय मतलब चाहे उन्होंने बोला हो कि बाटला हाउस एनकाउंटर से लेके उनके इतने सारे बयान हैं जो विवादों में फंसे हैं संघ को घिरते हुए, तो वो काफ़ी धुर विरोधी रहे हैं आरएसएस के। हालांकि यहाँ पे उन्होंने कॉलिंग अटेंशन आरएसएस और बीजेपी के संगठन पे दिया कि आपका जो वो कहना ये चाह रहे थे, हालांकि बात उन्होंने कही जिस अंदाज से, तो डिकोड करने के लिए जनता और नेताओं को छोड़ दिया। पर एक भी शख्स ने मानिकम टैगोर के अलावा कांग्रेस के खेमे में उनके बयान का विरोध नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया विरोध कि संगठन में बदलाव की ज़रूरत है, डिसेंट्रलाइज कमांड की ज़रूरत है। मैं तो चौंक गई। राहुल गांधी का एक पोस्ट है, उसमें दिग्विजय सिंह ने ठीक उससे एक हफ्ते पहले कोट करके लिखा कि राहुल जी आप तमाम, तो हम लोग जब उनकी टाइमलाइन देखने लगे कि राहुल जी आप तमाम आर्थिक मसलों पर काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगठन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। संगठन का क्या, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत है, मतलब कि विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है, मतलब कि पावर सेंटर एक है। ये दिग्विजय सिंह अपने पोस्ट में एक हफ्ते पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इशारों में राहुल गांधी के पोस्ट को ही कोट करते हुए बोल चुके थे। तो दिग्विजय सिंह कैसे बोल दिए इतना सारा, और मीटिंग में अंदर जाके भी बोल दिया, अपने आप से बोल दिया। कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना कांग्रेस में। कहने का मतलब क्या था? मैं मौसमी एक चीज मैं जानना चाहूंगी। आपने बोला कि आपने उनकी टाइमलाइन देखी तो राहुल गांधी के ट्वीट पे उन्होंने कोट ट्वीट किया। हाँ, तो ये फोन उठा के बात क्यों नहीं हो सकती है? ये सोशल मीडिया पे कोट ट्वीट और ट्वीट करने की जरूरत क्या है? अरे बात नहीं हो सकती, इसीलिए तो ट्वीट किया है। एक बात यहाँ पे ऐड करूंगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह की बात हो रही है। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और मैं भी उसको कवर करने गई थी। कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, उसको कॉल किया गया था प्रोटेस्ट को कांग्रेस द्वारा, और सारे लीडर्स बड़े बड़े पूरे देश से आए थे। दिग्विजय सिंह की एंट्री होती है तो आदतन माइक मैंने लगाया, मैंने पूछा कुछ बोलना चाहेंगे? तो उन्हें पता था कि उनका बाइट रोल हो रहा है, बट उन्होंने कहा हाँ भाई कहाँ हाजिरी लगानी है कहाँ हाजिरी लगानी है। दैट वाज अ मैसेज कि मैसेज हाजिरी लगा रहा हूँ। हाँ, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस, क्योंकि मुझे याद आ गया, वो बहुत वायरल हुआ था। नहीं तो दिग्विजय सिंह को मैं उस बात पे जो शिवानी कह रही है, उनको ये कहाँ से वो बोल रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी चर्चा बंद कमरों में कांग्रेस के चल रही है, जिससे दिग्विजय सिंह जो बात कर रहे हैं कि संगठन को डिसेंट्रलाइज करें, उनका इशारा कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरे हिसाब से उनका इशारा पार्टी के संगठन महासचिव की ओर, यानी कि केसी वेणुगोपाल की ओर था कि पार्टी में एक सेंट्रलाइज कमांड चल रहा है, फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठ रहा है। मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि केसी वेणुगोपाल का फ़ोन बंद नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि लगातार बज रहा है, एक ही सेंट्रलाइज्ड कमांड है। ऊपर से एक बड़ी बैठक हुई इंदिरा भवन में उसी के बाद, ऐश्वर्या, जब ट्वीट के बाद, जब इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये मुद्दा उठाया
कि जो उदयपुर रेजोल्यूशन था वो लागू नहीं किया गया है, यानी कि 1 मैन 1 पोस्ट। और दूसरा कि पार्टी के संगठन में हम लोग को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ये बात भीतर भी कह दी जो उन्होंने ट्वीट की थी बाहर। अब उन्होंने आरएसएस का एग्जाम्पल दिया, वो तो इशारों में बात पार्टी की करना चाहते थे, आरएसएस का एग्जाम्पल दे दिए। लेकिन जो समझना चाहते थे, समझने वाले समझ गए कांग्रेस में कि दिग्विजय सिंह किस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो खरगे साहब जब उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिक्र किया तो खरगे साहब ने बोला लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है डिस्कस करने का। तो अकेले दिग्विजय सिंह थे और उनका किसी ने विरोध नहीं किया। वरना जब G23 ने हल्ला बोल किया था तो 2-3 नेताओं को रखा गया था उनको चुप कराने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। आप कैसे कह रहे हैं आपकी पार्टी में तो आपको इतना सब कुछ मिला, लेकिन दिग्विजय सिंह का विरोध करने वाला कोई नहीं था। मतलब बाकियों को भी लग रहा है, मतलब कांग्रेस के अंडर करंट की आवाज बने हैं दिग्विजय सिंह, ऐसा आपको लग रहा है? और वो पहले ही बोल दिए मैं तो राज्यसभा से रिटायर हो रहा हूँ, एक घमासान ऐश्वर्या राज्यसभा का आ रहा है। इसी के ठीक एक दिन बाद कांग्रेस का फाउंडर्स डे था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के तमाम बड़े नेता गांधी परिवार समेत वहाँ पे मौजूद थे। फंक्शन ख़त्म होता है, एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि दूर से सचिन पायलट आते हैं और दिग्विजय सिंह, तमाम ऐसे नेता जो उनके अंडर कोई सचिव या डिप्टी सेक्रेटरी रहा हो, वो सब पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह पीछे जाते हैं बैठने के लिए। तो सचिन पायलट उधर से आ रहे और वो पहली पंक्ति में जहाँ उनकी सीट थी उसको छोड़ के पीछे चले जाते हैं और दिग्विजय जी को विजुअली दिख रहा है, दिग्विजय जी को आगे लेके आते हैं। तब भंवर जितेंद्र सिंह के कान खड़े होते हैं, मतलब नहीं खड़े होते हैं, वो बगल में खड़े थे सचिन पायलट के। दोनों नेता राजस्थान से आ रहे हैं, यहाँ पे संगठन में बदलाव की बात चल रही है राजस्थान में, मैं नहीं वो सवाल। तो सचिन पायलट दिग्विजय जी को बोल रहे नहीं आप आगे बैठिए। दिग्विजय जी को आगे लाते हैं, भंवर जितेंद्र सिंह बोलते हैं नहीं सचिन आप आगे बैठिए, और भंवर जितेंद्र सिंह पीछे बैठ जाते हैं। उनके पास उड़ीसा का प्रभार है, भंवर जितेंद्र सिंह अजय लल्लू के पास है। भंवर जितेंद्र सिंह पुराने नेता हैं, काफ़ी प्रभार संभाल चुके हैं। और दिग्विजय सिंह बैठते किसके बगल में आके, किसके, गेस कीजिए? खड़गे जी, शशि थरूर के बगल। और शशि थरूर फाउंडर्स डे से बाहर निकल के बोलते हैं जो दिग्विजय सिंह ने कहा है आई अग्री विथ हिम, पर उसके इतना बोलना था शशि थरूर का, आई एग्री विथ हिम। उसके बाद राहुल गांधी जब निकलते हैं तो 3 सेकंड की नज़रें मिलती हैं, दिग्विजय सिंह खड़े हुए हैं और राहुल गांधी उनको बोलते हैं, अब पता नहीं किस टोन में या क्या अंदाज में, आपको जो अपना काम करना था आपने तो अपना काम कर दिया। रिपोर्टर्स ऑफ।